तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग थी, वो नॉर्मल थिंकिंग ये थी कि हमारा करंट मंथ निफ्टी अगस्त का है, उसमें मेरा जो डिफरेंस था वो कम होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा हो गया, तो ये कम होगा, ये कम होगा। और वही बात हमने कही थी कि जब टीवी यूट्यूब पे क्या होता है, वो और ज्यादा उछाल करते हैं। इसलिए दोस्तों, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि आप दिन के बीच में ट्रेड मत कीजिए, आपको कैंडल देखनी है दिन के अंत में 3, सवा 3, 3:30 पर देखिए। क्यों? इसलिए बोला था कि बीच बीच में इस तरह की अपॉर्चुनिटी पैदा होती हैं और इन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करते हैं आर्बिट्राज फंड्स, जो हम सीखेंगे अभी। आप भी यूटिलाइज कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज का। तो पॉइंट क्या है कि दिन में जो बहुत ज्यादा बड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं, लोग उनका लाभ उठाते हैं। ट्रेड जो आपके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे बैठ के टिप्स देते हैं, वो उस आग में घी डालते हैं ताकि और पब्लिक फंसे और पब्लिक मरे। और लोग बाग भी इतने अक्लमंद हैं, लोग बाग भी इतने अक्लमंद हैं कि कसाई से सीखने जाते हैं कि बचना कैसे है। सोचो आप, यही जो टीवी वाले एक्सपर्ट हैं वही सिखाते हैं क्या? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कैसे खेलें। तो वो यही सिखाते हैं, खेलो खेलो बेटा, खूब खेलो, पैसा बनेगा, बढ़ रहा है तो और खरीदो, गिर रहा है तो और बेचो। वो यही सिखाएंगे। वो किसके एजेंट हैं? वो एजेंट हैं ब्रोकर के, वो एजेंट हैं बैंक के। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और रही बात ये कि उनको तक लाभ पहुंचना है, जरूरी थोड़ी है लाभ पहुंचना मतलब पैसे के रूप में लाभ पहुंचे। उनके बच्चे विदेश में जाएंगे तो उनको फंडिंग मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी बच्चों को। वो घूमने जाएंगे तो होटल बुक हो जाएगी उनके लिए ऑटोमेटिकली। उनको जो है गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे, टूरिज्म की यात्रा हो जाएगी। जिस प्रकार से डॉक्टर्स को एमआर लोग जो पैसा देते हैं, उसी तरीके से प्रॉफिट मिल जाता है, तो उनको प्रॉफिट मिल जाता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप उन लोगों से सीख रहे हो जो कि कंप्रोमाइज्ड हैं। वो कंप्रोमाइज्ड हैं तो वो वही टिप देंगे जिससे उनका भला हो। वो टीवी पर इसलिए थोड़ी बैठे कि आपका पैसा बने। वो आपको यही बताएंगे कि 17,700 पे अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है तो ये और ऊपर जाएगा, और खरीदो इसको, इसको फिर 17,900 पे ले जाओ, इसको फिर 2,000 पे ले जाओ, ताकि पब्लिक पे ट्रैप हो और सामने वाला इसकी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ले उठाए। वो ट्रैप ट्रेड करते हैं और वो एजेंट है बेसिकली दूसरे लोगों के। ये न केंद्र प्रकार उनको फंडिंग मिल रही है। कई लोग तो बैठे होंगे उनके पीछे लगा रखा हुआ, हम इस ब्रोकिंग के हैं, इस सिक्योरिटीज कंपनी से हैं, देख लेना आप टीवी पर कल। तो उनका एक हित है। और इन सभी फंड्स के आर्बिट्राज फंड होते हैं। एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। वो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड पैसा कमाता है। वो कैसे कमाता है वो हम देखते हैं। तो आपने देख लिया 17,700 प्रीमियम है, ठीक है। आप क्या करते हो? आप महंगा माल बेचते हो, सस्ता माल खरीदते हो। यही तो करते हो आप। महंगा माल आप बेचते हो, सस्ता माल आप खरीदते हो। यही तो आप करोगे। ये महंगा माल है, ये सस्ता माल है। फेयर प्राइस की तुलना में ये महंगा माल है, ये फेयर प्राइस की तुलना में ये सस्ता माल है। ये फेयर, ये जो अगस्त फ्यूचर है वो फेयर प्राइस की तुलना में महंगा बिक रहा है। सितंबर फ्यूचर मेरा सस्ता बिक रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? मैं निफ्टी अगस्त फ्यूचर को सेल करूंगा और निफ्टी सितंबर फ्यूचर को मैं बाय करूंगा। निफ्टी अगस्त को मैं सेल करूंगा, निफ्टी सितंबर को मैं सेल करूंगा। तो मेरा स्प्रेड कहां हो गया? 17,700 से 74,481 तक का मेरा स्प्रेड हो गया। 17,700 से 17,481, या उल्टा 17,481 से 17,700 तक मेरा स्प्रेड बन गया। मैंने निफ्टी अगस्त जो कि प्रीमियम पर था उसको बेचा है, और निफ्टी सितंबर जो कि मेरा डिस्काउंट पर है उसको मैंने खरीद लिया। मैंने स्प्रेड बनाया। यही किया मैंने बाय निफ्टी किया सितंबर 17,481 पर, क्योंकि ये डिस्काउंट पे था। और सेल निफ्टी अगस्त फ्यूचर एट 17,700, ये प्रीमियम पर था तो मैंने उसको बेचा। मेरी उम्मीद है कि ये नीचे आएगा,
तो मेरी उम्मीद है कि ये नीचे आएगा, मेरी उम्मीद है ये ऊपर जाएगा, यही तो मेरी उम्मीद है। मेरी उम्मीद क्या है? मेरी उम्मीद यह है कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। मेरी उम्मीद है ये नीचे आएगा, तो मेरी उम्मीद है ये ऊपर जाएगा। ये प्रीमियम पे था तो मेरी उम्मीद थी इसका प्रीमियम घटेगा। ये डिस्काउंट पे था तो मेरी उम्मीद है इसका डिस्काउंट बढ़ेगा। तो मेरा स्प्रेड क्या हुआ? ये मेरा स्प्रेड हुआ, ये मेरा स्प्रेड हुआ, ये मेरा स्प्रेड हुआ। देखो ये मेरा स्प्रेड हुआ। स्प्रेड कहां से कहां तक हुआ? 17,481, 17,481 से 17,000 तक। कितने का स्प्रेड हुआ? 218 तक। यही, इसी नंबर पे आप फोकस करो, यही नंबर है स्प्रेड। ठीक है जी। इसमें क्या होगा? ये सेल किया आपने, जो आपको याद होगा हमने बताया था, क्या बताया था कि वो एक का घाटा है, दूसरे का प्रॉफिट होता है, करेक्ट। ये जो शुरुआत में देखो आप, शुरुआत में, आज की शुरुआत में बताया था हमने, बिल्कुल। ये एक में आप लॉन्ग हो, दूसरे में शॉर्ट हो, तो एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, करेक्ट। भाव ऊपर जाए भाव नीचे जाए, सेम चीज, वही चीज हम बता रहे हैं कि अब आपने एक पे लॉन्ग होगा एक पे शॉर्ट होगा, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, नेट पोजीशन आपकी प्रोटेक्ट हो गई, नेट पोजीशन प्रोटेक्ट हो गई। कितना? 218 के लिए। स्प्रेड कितने का बना? 218 पॉइंट का बना। 17,700 17,481 के बीच में है, बट स्प्रेड कितना है बीच में? 218 का, 218.35 का ये स्प्रेड है। आपने क्या किया? हमेशा आप यही करते हो दोस्तों, आप महंगी माल को बेचते हो, जो चीज प्रीमियम पे है उसको आप बेचते हो, जो डिस्काउंट पे है उसे आप खरीदते हो, करेक्ट। डिस्काउंट की सेल पे तो खरीदोगे आप, मार्केट में डिस्काउंट की सेल चल रही है तभी खरीदोगे। मार्केट में माल महंगा बिक रहा है तो आपके पास जो घर में होगा वो बेचोगे आप, खरीदोगे थोड़ी। महंगा माल बेचते हैं, सस्ता माल खरीदते हैं, डिस्काउंट का माल खरीदो, प्रीमियम का माल बेचो। और फिर वही बात, प्रीमियम है तो प्रीमियम कन्वर्ज होगा, नीचे आएगा। डिस्काउंट है तो वो ऊपर आएगा, डिस्काउंट है तो ऊपर जाएगा, प्रीमियम है तो वो नीचे जाएगा। ब्रॉडली 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 हमने यहाँ पे लॉक कर दिया स्प्रेड 17,700 और 17,481.65 के बीच मेरा स्प्रेड बना 218.35 का, और लॉक हो गया। ये जो मेरा है ये लॉक हो चुका है। क्या लॉक हो चुका है? ये इतना स्प्रेड मेरा लॉक हो गया, इतना स्प्रेड मेरा लॉक हो गया। ये कितना है? 218.15 है ये स्प्रेड। ये मेरा लॉक हो गया, ये मेरा लॉक हो गया, लॉक हो गया, लॉक हो गया। ये मेरा प्रॉफिट लॉक हो गया। कैसे होगा वो हम बताएंगे आपको। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अगस्त का फ्यूचर सेल किया तो मैं शॉर्ट हूं। मैंने सितंबर का फ्यूचर डिस्काउंट पे था, मैंने बाय किया, मैं लॉन्ग हूं। मेरे को ये बात हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। देखो आप, बेनिफिट मिल गया, मार्जिन बेनिफिट। जहां मुझे 1,06,000 देना पड़ता था मार्जिन, अब मैं दोनों खरीद रहा हूं और मुझे मार्जिन लग रहा है 21,868 का। मतलब मैं मार्जिन पर भी पैसा बचा रहा हूं दोनों। अगर दोनों का मार्जिन आप जोड़ दो तो करीबन करीबन 2 लाख से ऊपर निकलता है, लेकिन मेरा काम कितने से चल रहा है? 21,000 से काम चल रहा है। पॉइंट क्या है? मेरा मार्जिन भी कम लगा, मेरा प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट हो गया। कटा कौन? कटा कौन इसमें? बताओ आप, कौन कटा? पब्लिक कटी, पब्लिक कटी। कौन ले गया 17,700 पे? बेवकूफ आदमी ले गए ना, जो इंट्राडे करते हैं वही तो ले गए। जो टीवी यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक अखबार पढ़ते हैं वही तो ले गए। ले जाने दो सालों को, कटना मांगता है उनको, बूचड़ खाने में काटो। सीखेंगे भी तो वो किससे सीखेंगे? बूचड़ खाने के मालिक से, ब्रोकर के एजेंट से। दे डिजर्व टू डाई। पब्लिक और परवाने की कीमत, पब्लिक और परवाने की किस्मत में लिखा होता है जलना। यहां फिर ध्यान दीजिए, स्प्रेड में बिल्कुल बराबर और विपरीत पोजीशन। आपने 50 एक लॉट बेचा, एक लॉट खरीदा। निफ्टी अगस्त आपने बेचा, एक लॉट बेचा, तो निफ्टी सितंबर आप खरीदोगे, अंडरलाइन सेम है और उतनी ही क्वांटिटी आप खरीदोगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, निफ्टी अगस्त की आपने एक लॉट बेचा, तो जो अपोजिट पोजीशन क्रिएट करोगे, निफ्टी सितंबर का आप एक लॉट खरीदोगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं आज की सेशन में।
और जब आप काटोगे तो दोनों को इकट्ठा काटोगे, दोनों को इकट्ठा एग्जिट करोगे। खड़ा करने में हो सकता है आप थोड़ा डिले कर लो, लेकिन एग्जिट कीजिए साइमल्टेनियसली। हो सकता है ब्रोकर के नियम अलग अलग हैं, कभी काटे कभी ना काटे, लेकिन इट्स स्टैंडर्ड गुड प्रैक्टिस एग्जिट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली आपको काटना है दोनों, मतलब साइमल्टेनियसली आप इसको, आपने फर्स्ट सेल किया था तो इसको खरीदोगे, इसको बाय किया था तो इसको बेचोगे, इसको आपने बेचा था तो खरीदोगे। अगस्त फ्यूचर को एक्सपायरी के पहले आप क्या करोगे, आप खरीदोगे, और सितंबर फ्यूचर को जब आप इसे खरीद रहे हो उसी दिन इसको बेच दोगे। दोनों को खड़ा नहीं, अलग अलग खड़ा करोगे आप, तो फिर आपको मार्जिन ज्यादा ठुक जाएगा। ये जो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है 1,91,000 का, इसलिए मिल रहा है क्योंकि दोनों साथ में खड़े हैं, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होगा, इसलिए एग्जिट साथ में कीजिएगा। अब दोस्तों ये चीज है, वही चीज जो हमने बताई कि फर्स्ट एक्शन आपने सेल किया तो ये बाय करोगे, सेल को आप शॉर्ट थे, बाय पर आपने शॉर्ट कवर किया, आपने सितंबर फ्यूचर बाय किया था, आप इसे सेल करोगे। बाय मतलब आप लॉन्ग थे, आपने सेल किया तो आपने लॉन्ग अनवाइंड कर दिया। यही चीज लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग ये हम कवर कर चुके हैं। जब आप शॉर्ट क्रिएट करते हो तो आप बेचते हो, शॉर्ट कवर करते हो तो खरीदते हो, जब लॉन्ग क्रिएट करते हो तो आप बाय करते हो, लॉन्ग अनवाइंड करते हो तो आप बेचते हो। तो सेकंड एक्शन आपका ये होगा, आप एक्सपायरी के पहले जब भी आपकी इच्छा हो आप कर लेना। ऐसा मेन चीज क्या है, जैसे ही आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखे कि फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम पर मिल रहा है, आप उसको बेच दो, और जो नेक्स्ट मंथ का, जो मिड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिस्काउंट पर मिल रहा है, उसको आप खरीद के बैठ जाओ, और फिर जो डिफरेंस है दैट इज योर लॉक्ड प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों ध्यान क्या देना है, डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। देखो 32 पॉइंट का डिफरेंस तो है, नॉर्मल है, 32 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो तो नॉर्मल है। अनाप शनाप डिफरेंस है, 250 पॉइंट का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट। जब ऐसा प्रॉफिट आपको दिखे तो आप बना सकते हो, लेकिन हम क्या रिकमेंड करेंगे आपको कि आप पहले ऐसी अपॉर्चुनिटीज कागज पे पेपर ट्रेडिंग करके देखो। आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख जाए, टीवी वाले चर्चा करेंगे कि देखो ये निफ्टी का है, ये एस्कॉर्ट का है, फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है और इसका स्पॉट सस्ता है, ठीक है। आप जो है एस्कॉर्ट का फ्यूचर देख लो और मिड मंथ का फ्यूचर देख लो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आप ट्रेडिंग व्यू पे बाय सेल कर लो उनको और शांति से बैठो और ट्रेडिंग व्यू पे देखो। ट्रेडिंग व्यू नहीं करना तो पेपर पे लेके देख लो, बस देखो। आप ट्रेडिंग व्यू पे करोगे, ट्रेडिंग व्यू कैलकुलेशन कर देगा प्रॉफिट लॉस की, नहीं तो आप पेन पेपर पे आपको करना पड़ेगी। अब प्रॉफिट लॉस देखते हैं अपन, मैजिक। मान लीजिए 3 सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आप अपेक्षा कर रहे थे, आपने क्या किया था, अगस्त फ्यूचर आपने शॉर्ट किया था, करेक्ट, आपने सेल किया था, आप उम्मीद कर रहे थे कि 17,700 से नीचे आएगा, एंड इट डिड हैपन। 17,700 से नीचे आया, एक्सपायरी हुई 17,400 पे, तो आपको करंट मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए का। 17,700 पे आपने बेचा था, 17,400 पे आपने खरीदा, 300 का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। मिड मंथ का देखो, 17,400 पे आपका भाव हुआ, जब मिड मंथ करंट मंथ बन जाएगा, जब करंट मंथ एक्सपायर हुआ, फिर से सुनिए, जिस दिन करंट मंथ एक्सपायर होगा उसके एक दिन बाद या उसी दिन आपका वो जो मिड मंथ है वो करंट मंथ बन जाएगा। तो आप उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपायरी के दिन ही काट लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपायरी के दिन ही आप दोनों काट लो, करंट का भी काट लो, मिड मंथ का भी काट लो। तो उस दिन क्या होगा, 17,400। हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये मान लिया कि दोनों के भाव इतने इतने होंगे, एक्चुअल में नहीं होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, बट कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट है। पॉइंट हम ये मैच कर रहे हैं, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट है, दूसरे का लॉस एक का प्रॉफिट है। इसलिए कहीं भी कुछ भी एक्सपायरी हो, करंट मंथ का, मिड मंथ का, कोई भी प्राइस पॉइंट हो, यू गॉट टू मेक मनी। कैसे, 17,400 पे एक्सपायरी हुई और मान लो एक्सपायरी के ठीक पहले करंट मंथ और मिड मंथ दोनों का भाव 17,400 है, ठीक है। तो आपको जो करंट मंथ है उस पर प्रॉफिट हुआ 300 का, मिड मंथ पे आपको लॉस हुआ 81 रुपए का। आपने क्या किया था मिड मंथ पे, मिड मंथ पे आपने बाय किया था, डिस्काउंट था आपका,
तो आपने बाय किया था, आपकी उम्मीद थी बढ़ना चाहिए, लेकिन घट गया उल्टा 81 पॉइंट, तो आपको 81 पॉइंट का लॉस हुआ। मिड मंथ में 81 का लॉस हुआ, करंट मंथ में 300 का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को 300 माइनस 81.65 को जोड़ दो, 300 माइनस 81.65 इज इक्वल टू 218.35। 218.35 ये क्या है? 218.35 ये स्प्रेड बेनिफिट है। यही तो स्प्रेड बेनिफिट है गुरु। ये लॉक हो गया था, हमने क्या बोला था, ये लॉक हो गया, इतना आप कमाओगे कमाओगे, ये लॉक हो गया। दूसरा देखो आप, मान लो 17,600 पे एक्सपायरी हुई, मान लो 17,700 से 17,600 हो गया, तो कितना पॉइंट गिरा? 100 पॉइंट गिरा। आपकी उम्मीद थी भाव गिरे, अगस्त फ्यूचर का गिरा, 100 पॉइंट गिरा, तो आपको 100 का प्रॉफिट हो गया। अगस्त महीने पे 100 का प्रॉफिट हुआ। सितंबर महीने में आपको उम्मीद थी भाव बढ़ना चाहिए, भाव बढ़ा, 17,600 हो गया, कितना का प्रॉफिट हुआ? 118.35 का। 118.35 और 100 जोड़ दो, 218.35, वही स्प्रेड बेनिफिट लॉक हो गया। बुल केस 17,800 चला गया मार्केट, मतलब आपकी अपेक्षा थी कि 17,700 से मार्केट नीचे आना चाहिए करंट मंथ का, लेकिन वो तो बढ़ गया, स्पॉट भी ऊपर चला गया। जो हमने बोला था कि वास्तव में जो प्रीमियम प्राइस है वो नीचे आएगी, बट हो सकता है आपका स्पॉट भी ऊपर चला जाए। यही तो डिस्कस किया था कि आपका जो प्रीमियम वो नीचे आना मांगता है, लेकिन हो सकता है कि आपका स्पॉट भी ऊपर चला जाए प्रीमियम के साथ। वही हुआ, 17,800 हो गया। 17,800 हुआ तो आपको, आपने क्या किया था, 17,700 में अगस्त का फ्यूचर बेचा था, तो 100 का लॉस हुआ, 17,800 भाव हो गया। लेकिन 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 आप सितंबर में लॉन्ग थे, आपने खरीदा था 481 की भाव पे, 17,481 की भाव पे, तो आपको प्रॉफिट हुआ 318.35 का सितंबर महीने के कॉन्ट्रैक्ट में। 318.35 माइनस 100 इज इक्वल टू 218.35। मतलब ऊपर जाए नीचे जाए गोले में जाए कुछ हो, भाड़ में जाए दुनिया, आपका स्प्रेड बेनिफिट लॉक। आप इसको रैंडमली ट्राई कर लो, स्प्रेड बेनिफिट अगर लॉक हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, देन यू आर गुड टू गो, कभी भी काट लो आप। इसमें मेन ध्यान क्या रखना है कि आप वो जो इन्फ्लेट हुआ वो बिग बनी जब ऊपर रिलायंस में, तब आप वहां पर खरीद लो या बेच लो। जैसे आपने बेचना है तो आप लिमिट ऑर्डर डाल के खरीद बेच लो, बेच गया ठीक है, नहीं बेचा तो कोई दिक्कत नहीं। 218 पे नहीं बेचेगा तो 200 पे बिक जाएगा। आपने मान लो मार्केट ऑर्डर डाला, करेक्ट, तो हो सकता है 190 पे बिक गया, बिच गया है, 190 पे भी बिकेगा। तो जिस भाव पे बिका और जिस भाव पे आपने नीचे वाला खरीदा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कंप्यूटर लेके बैठे हैं, आर्बिट्राज फंड्स, उनके बड़े कंप्यूटर इसी चीज को देख रहे हैं कि कहाँ आपके स्पॉट और फ्यूचर की प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहाँ ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है, कहाँ डिस्काउंट है। प्रीमियम वाले को बेच दो और डिस्काउंट वाले को खरीद लो, करंट मंथ बेच दो, मिड मंथ खरीद लो और एक्सपायरी के पहले काट दो। कायदे से तो आपका स्प्रेड बन गया, तो जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखने लगे 218 पॉइंट का, कभी भी काट सकते हो आप, रखना है तो रख लो, आप नहीं रखना है तो आप जब काटना है। आप देखो, आप 218 पॉइंट का जो बेनिफिट है वो 1 यूनिट पे है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 1 यूनिट पे है, निफ्टी के एक लॉट में 50 यूनिट है, तो आप 50 का मल्टीप्लाई करो 218 से, 10,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट मिला है आपको। 10,000 का प्रॉफिट किसने पे मिला? आपने कैश कितना डिप्लॉय किया? 21,000 रुपए का, 21,000 रुपए मार्जिन लगाया आपने। एक लॉट खरीदा, एक लॉट बेचा, अगस्त को खरीदा और सितंबर को बेचा, 21,000 मार्जिन लगाया, 21,000 ब्लॉक हुआ, 10,000 आपके खड़े हो गए, 50% पैसा बन गया। 50% पैसा बन गया आपको। नेट इन्वेस्टेड कैपिटल जो आपकी वो 21,000 है, तो पैसा आया कितना? 218.35 एक यूनिट पर। निफ्टी में 50 का लॉट है तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो, उतना प्रॉफिट है। 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो गया, जस्ट 50%। तो जो बड़े बड़े लोगों के यहाँ क्या है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, एल्गोरिथम लगे हुए हैं जो यही काम करते हैं, जो ये अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। आर्बिट्राज मतलब कुछ नहीं होता,
आर्बिट्राज मतलब प्राइस में डिफरेंस, जो हमने बताया था आपको कि फेयर प्राइस में और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस है, प्रीमियम पर है। तो ये अब अपॉर्चुनिटी है। इसलिए जो आपने बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे होंगे वो 5-6 स्क्रीन खोल के बैठते हैं। उन 5-6 स्क्रीन में क्या होता है, यही होता है, एक पे फ्यूचर होगा, एक पे स्पॉट होगा, एक पर करंट मंथ का फ्यूचर होगा, दूसरे पर मिड मंथ का फ्यूचर होगा। वो इससे लाभ कमाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आजकल तो कंप्यूटर लगे बैठे हैं उनके, वो चला रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नहीं तो जो लोग 4-5 स्क्रीन लगे बैठे हैं उनके पे, एक पे अगस्त खुला हुआ है, एक पे सितंबर खुला हुआ है, एक पे करंट मंथ खुला है, एक पे मिड मंथ खुला हुआ है, एक पे स्पॉट खुला हुआ है। सब देख के खटाक तुरंत ऑर्डर डालते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उनका प्रॉफिट पक्का है। अपॉर्चुनिटी मिली वो थोड़ी छोड़ते हैं। जो ये अपने टिप देने वाले, फ्री की टिप देने वाले लोग हैं, वो लेके आते हैं पब्लिक को बूचड़ खाने में, पब्लिक कटती है। अब आप सोचिए, आप उन लोगों से सीख रहे हो जिन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो आपको काहे बताएंगे? वो तो आपको यही बताएंगे ना कि खरीदो 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 खरीदो। इंट्राडे में तो और ज्यादा पैसा बनता है गुरु, बार बार खरीदो बार बार बेचो। आर्बिट्राज वाले को खरीदना है बेचना है, तो उसको सामने वाला बंदा चाहिए जो बेवकूफ है, जो जस्ट खरीदे बेचे, एक नंगी पोजीशन क्रिएट करे। जैसे उसने यहाँ पर ये निफ्टी अगस्त सेल किया तो बायर भी चाहिए ना उसको, उसने निफ्टी सितंबर बाय किया तो सेलर भी चाहिए। इसकी तो बैलेंस्ड पोजीशन है ना, इसकी तो 2 पोजीशन खड़ी हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन जो नया बंदा है, ट्रेडर है, वो तो भैया बहुत ज्यादा होशियार है ना, उसे तो एक दिन में अमीर बनना है ना, करोड़पति बनना है। तो वो क्या करेगा, वो नंगी पोजीशन लेके खड़ा हो जाएगा। खड़े हो नंगी पोजीशन, नेकेड पोजीशन लेके, 218 रुपए किसकी जेब से निकले बताओ आप हमें ये। इफ somebody is making money, somebody else is making loss। जीरो सम गेम है, करेक्ट, अपन चर्चा कर चुके हैं, ये जीरो सम गेम है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस। 218 का लॉस जिसको लगा होगा वो कौन है? वो पब्लिक है, वो पब्लिक है ना, नोबडी कैन हेल्प देम। वो सीखेंगे तो सीखेंगे उनसे जो जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो ब्रोकर का एजेंट है तो ब्रोकर कमा रहा भैया, ब्रोकर नहीं कमा रहा तो जो म्यूचुअल फंड का एजेंट है, म्यूचुअल फंड के आर्बिट्राज फंड है, वो पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी ये कर सकते हो क्या कि भैया आपको अगर ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत चिकलस लग रही कि क्या ये मिड मंथ देखो करंट मंथ देखो बहुत टेंशन है, तो कुछ नहीं है, आप आर्बिट्राज जो म्यूचुअल फंड है उनमें निवेश करना चालू कर दो। तो वो आर्बिट्राज जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी लगभग गारंटीड रिटर्न देते हैं, एफडी टाइप गारंटीड रिटर्न है भैया। कहीं भी जाए मार्केट, देखा ना आपने, 218 रुपए फिक्स कर दिया मैंने। आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड ले लो, उसमें तो लॉस भी होता है, आर्बिट्राज फंड में घंटा लॉस होता है, कोई लॉस ही नहीं होता उसमें, प्रॉफिट कम होता है बस। क्योंकि प्रॉफिट कम क्यों होता है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम आती हैं, ज्यादा आए इसलिए बड़े बड़े विद्वान बैठा रखे हैं टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, लाओ पब्लिक को बूचड़ खाने में। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। पहले आप कंफर्टेबल होइए, पहले आप ट्रेडिंग व्यू में कीजिए, पेपर पे कीजिए, और फिर पता लगाइए। जब आप कंफर्ट हो जाए आपका तभी आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, अगर आपकी टेंशन बढ़ रही है तो मत कीजिए। तो बड़े बड़े लोग ये करते हैं, तो आजकल तो कंप्यूटर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आ गई, वो तो यही काम करती है, सब चेक करके जो है पैसा कमाती रहती है। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि अगर आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना है खुद, तो आप खुद कीजिए, नहीं तो आप आर्बिट्राज जो फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स उनमें निवेश कर लीजिए। नहीं तो आप शांति से बैठिए, कुछ नहीं करना आपको तो शांति से बैठिए आप। वो शांति से बैठने का तरीका भी हम बता देंगे आपको फ्यूचर्स में, जिसमें आपका पैसा बनेगा बिना टेंशन के। लेकिन अगर कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप सिस्टम पे बैठे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप ट्रेडिंग व्यू पर ये स्प्रेड बना के देखिए, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगेन आई एम ट्राइंग टू से एज ए डिस्क्लेमर, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा दोस्तों, आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने खरीदा कैसे, जैसे हमने बताया, आपने बेचते समय अगर डीले कर दिया तो पोजीशन कट जाएगी ना, मार्जिन ज्यादा लग जाएगा, मार्जिन कॉल ठुक जाएगा, फिर आप हमें गालियां दोगे। आपको आता है नहीं करना, उदाहरण दे रहे हैं हम। तो आप पहले फेमिलराइज कीजिए, अपने आप को फेमिलराइज कीजिए, ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आए तब ट्राई कीजिए, और नहीं करना तो आर्बिट्राज फंड कीजिए, आर्बिट्राज फंड में निवेश कीजिए। और कुछ नहीं करना तो चिल मारो, आप जो हम बताएंगे आगे चल के वो कीजिए। बट ये आप कर सकते हो जब आपको देखे, जो हमने रिलायंस के चार्ट में दिखाया था एकदम ऊंचा चला गया रिलायंस,
दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लेकिन वो आप कब कर पाओगे? वो आप तब कर पाओगे जब आप उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करोगे दोस्तों। फिर हम बात बोल रहे जो हमने कैसीनो वाले चैप्टर में चर्चा करी थी, आज ये ले लिया, कल वो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, किसी का पैसा नहीं बनता। आप फोकस रखो कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स खेलने हैं, उनके चार्ट पर फोकस रखो, उनमें अपॉर्चुनिटी आएगी आपको दिख जाएगी। सब पे खेलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सब पे खेलोगे, लोगों से टिप लोगे, तो फिर पब्लिक और परवाने की किस्मत में क्या लिखा होता है? जलना। और रही बात ये प्रीमियम और डिस्काउंट, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट क्या करते हैं, भाव अगर चढ़ रहा है तो वो और खरीदो खरीदो खरीदो, भाव गिर रहा है तो बेचो बेचो बेचो, आग में घी डालते हैं। डिस्काउंट को बढ़ाते हैं, प्रीमियम को बढ़ाते हैं, ताकि सामने वाला आर्बिट्राज फंड और स्मार्ट F&O traders can create arbitrage spread and make solid profit at the cost of general public. जनरल पब्लिक की ऊपर पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों आप तय कीजिए, आपको शिकार बनना है या शिकारी होना है? ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है। देखो आप शिकारी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिद्दे बैठी हैं, और सबसे बड़ा शिकारी ये शेर बैठा है। ये देखो आप, शेर दुपक के बैठा है एक चुपके से। क्यों बैठा है? इसने हमला करना है, शिकार बनाना है इसको। आप तय कीजिए आपको शिकार बनना है या शिकारी। इसलिए आपको शिकारी बनना है तो क्या तरीका है? तो भैया आप इंट्राडे में कुछ करो ही नहीं, 3 सवा 3 तक कीजिए। ये बात जब हमने लोगों को बताई थी, लोगों को लगा था कि हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन दोस्तों अब फ्यूचर कोर्स करने के बाद आपको पता पड़ रहा है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो फ्यूचर के माध्यम से लोग आर्बिट्राज फंड जो है इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रॉफिट लॉक करते हैं, और हर हालत में पब्लिक ट्रैप हो जाती है, वो फंसती है। क्योंकि सामने वाले का तो प्रॉफिट लॉक हो गया ना, उसने ऐसी पोजीशन बनाई, एक खरीदा दूसरा बेचा, उसका लॉक। सामने वाला कटेगा ही कटेगा। वो भगवान से मंदिरों में मत्था टेकते रहो, क्या होने वाला बताओ मुझे। मंदिरों में मत्था टेक लो, रातों को जागते रहो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। आप नंगी पोजीशन लेके खड़े हो गए थे, यू हैव क्रिएटेड अ नेकेड पोजीशन। आप जो है टीवी वाले की रिकमेंडेशन लेके बैठ गए, आप टीवी वाले की रिकमेंडेशन लेके बैठ गए, कैसे काम चलेगा? नहीं होगा ना। सामने वाला व्यक्ति फोकस्ड है, वो उसी चार्ट को देख रहा है, वो कोर्स भी अच्छे से किया हुआ है, वो पढ़ा भी हुआ है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है। जनता को भैया बहुत होशियार है जनता, सीखेंगे नहीं वो। और सीखेंगे भी तो किससे सीखेंगे? दल्लों से सीखेंगे, जो खुद कंप्रोमाइज्ड है, जो खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिनका, उनसे सीखेंगे। मतलब वो बूचड़ खाने के मालिकों से सीखते हैं, तो बूचड़ खाना का मालिक क्या सिखाएगा? कहावत है, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, धर्मू नगर नगर ना जाए तो कमाए क्या। धर्मू नाम का व्यापारी था, उसने यही कहा कि धर्मू नगर नगर ना जाए तो कमाए क्या। मैं व्यापारी हूं, अगर मैं एक से दूसरे शहर में नहीं जाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे? घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। यही चीज आपने भी सुना होगा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। आपने निफ्टी का जो अगस्त फ्यूचर था वो आपने सेल किया था क्योंकि वो प्रीमियम पे था, और निफ्टी सितंबर का फ्यूचर आपने बाय किया था क्योंकि वो डिस्काउंट पे था। बाय किया था आपने। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। आपके पास निफ्टी का ईटीएफ पड़ा है, निफ्टी का ईटीएफ आपके पास पड़े हुए हैं 5000 यूनिट। 5000 यूनिट निफ्टी। देखो निफ्टी 20 जो होता है उसकी एक यूनिट जो होती है वो 1/100 होती है निफ्टी का। ठीक है, तो आपका मतलब 100 निफ्टी 20 की यूनिट बराबर एक निफ्टी, और एक निफ्टी के 50 यूनिट होती है एक लॉट में। तो 50 × 100 मतलब यदि आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही 5,000 यदि आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही 5,000 यूनिट पड़ी है निफ्टी 20 की 8.5 लाख की, तो आप वैसे ही लॉन्ग हो, वैसे ही लॉन्ग हो। आपको नहीं जरूरत है सितंबर बाय करने की, आप ऑलरेडी लिए बैठे हो क्या निफ्टी 20 ETF डिलीवरी में। अदरवाइज रिलायंस
का जो अगस्त फ्यूचर है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, और रिलायंस की आप जो है जो इक्वल एंड अपोजिट यूनिट लिए बैठे हो डिलीवरी में तो आप वैसे ही लॉन्ग हो ना, शांति से बैठो। फिर आपको एक ही पोजीशन क्रिएट करनी है, सेल निफ्टी अगस्त फ्यूचर 17,700। इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ लॉस होगा, इसमें अगर लॉस होगा तो यहाँ प्रॉफिट होगा, नेट इफेक्ट योर प्रॉफिट। देखो आप वही कैलकुलेशन है, सिर्फ मैंने क्या किया 17,400 पर एक्सपायरी हुई, यहाँ देखो 17,400 पे एक्सपायरी हुई, आपने अगस्त फ्यूचर सेल किया था 17,700 पे, 17,400 पे एक्सपायरी हुई तो 300 का प्रॉफिट, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग 17,400 पे अगर आपका निफ्टी हुआ तो जो आपका निफ्टी बीज है वो 174 पे होगा। यहाँ पे 174 हम ब्रॉडली बता रहे हैं, इसमें हम एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करेंगे आगे चल के फैक्टर का, वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम हाई लेवल पे बता रहे हैं आपको। मोटा मोटी ध्यान रखिएगा, एक बीच में एक फैक्टर और आएगा, लेकिन मोटा मोटी मान लो 174 का भाव चल रहा है निफ्टी बीज का, 100 यूनिट का कितना भाव होगा 17,400। ये आपने खरीदा था 17,481 के भाव पे, या फॉर दैट मैटर आपने किसी भी भाव पे खरीदा हो, आप रखे बैठे हो ना, खरीदा था आपने उसी दिन खरीद लिया या आप पहले से खरीदे बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो मान के चलो कि 17,481 पे मेरा पर्याप्त प्रॉफिट हो चुका है, ये मान के चलो। जो हम बताना चला गया आपको हेजिंग में कि आपने बहुत अच्छा मूव आ गया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब आप हेज करना चाह रहे हो तो आपने प्रॉफिट लॉक कर दिया, ठीक है। 17,481 पे पर्याप्त प्रॉफिट पे थे तो आप वो बाय किए बैठे रहो, या आप नया बाय कर लो 5,000 यूनिट निफ्टी बीज की बाय कर लोगे। जब आपने हेज क्रिएट किया तब आपकी निफ्टी की प्राइस थी 174.81, ठीक है। फिर उसमें 100 का गुणा किया आपने, यहाँ क्या कर रहे हो आप 17,481 जो भाव हुआ उसकी तुलना में भाव टूट गया तो आपको डिलीवरी में लॉस होगा 81 रुपया का। डिलीवरी में लॉस हुआ, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो गया 218 का, आपको प्रॉफिट हो गया। सेम यहाँ पे भी 17,600 पे आपका मार्केट गया, 17,600 आपकी मार्केट प्राइस हुई तो आपने फ्यूचर पे सेल किया था, 100 का प्रॉफिट हो गया। चूंकि आप डिलीवरी भी लिए बैठे हो 174.81 के दाम पर और डिलीवरी का भाव भी बढ़ा तो डिलीवरी में भी 118 रुपए मिल गए। डिलीवरी में आपको 118 रुपए मिले और आपके जो है फ्यूचर में आपको 100 रुपए मिले, 100 रुपए प्लस 118 218 रुपया। फिर मान लो 17,800 हो गया, 17,800 अगर भाव हुआ तो आपका फ्यूचर में हुआ आपका लॉस, क्योंकि फ्यूचर में आप शॉर्ट थे। लेकिन चूंकि आपके पास डिलीवरी है तो डिलीवरी पे आप जो है 318 रुपए कमा लिए, डिलीवरी पे आप 318 रुपए कमा लिए। डिलीवरी पे आपने देखो कितने पे खरीदा था 174.81 इंटू 100, तो आपका 17,481 के दाम पर आपने 100 यूनिट खरीदी हुई थी, ये आपके पास पहले से पड़ी हुई थी। कुल मिलाकर जब आपने स्प्रेड बनाया तब आपके पास निफ्टी बीज 174.81 के दाम पर थी। जब आपने ये स्प्रेड क्रिएट किया तब आपके पास 174.81 की निफ्टी बीज थी, तो आपने उस पर 100 यूनिट खरीदी तो आपने कितना निवेश किया, 17,481 का। भाव कितना हो गया 17,800 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 318 का। आप डिलीवरी में लॉन्ग हो तो यहाँ 318 का प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर में 100 का लॉस हुआ। -100 प्लस 318.35 इज इक्वल टू 218.35, आपका इतना प्रॉफिट हुआ। हर केस में आपका लाभ है। यहाँ बस आपको करना क्या है, अगर आपके पास पहले से ही निफ्टी बीज है ETF 5,000 यूनिट तो आपको जस्ट देखना है कि क्या फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, इफ यस सेल इट। इतनी सी बात कर रहे हैं हम। ये चीज हम आगे भी अभी हमने जल्दी कवर करी है दोस्तों, क्योंकि सेशन खत्म करना है, बट हम इसको और डिस्कस करेंगे आगे हेजिंग में। बट फाउंडेशन सेट हो गई, आपको हल्का सा आइडिया हो गया, इस पर अपन आगे चल के बिल्ड करेंगे। आज हमने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया दोस्तों, उसके लिए माफी चाहते हैं, बट होपफुली आज जो हमने फाउंडेशन बिल्ड करी है ये आगे चल के हमारे काम में आएगी।